आत्माओं, एक प्रश्न पूछा गया था कि मैंने अपने जीवन की कुछ प्लानिंग की है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए मैंने कुछ योजनाएं बनाई है। क्या समय आने पर मेरी योजनाएं सफल हो पाएंगी? क्या समय के साथ मेरे दुख दूर हो जाएंगे? जैसा मैंने चाहा है, क्या मेरा जीवन वैसा ही हो जाएगा? आत्माओं, यदि इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दे दूं तो तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा और अज्ञानतावश तुम सत्य को समझ भी ना पाओगे, भ्रमित हो जाओगे। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने हेतु तुम्हें पहले यह जानना होगा कि समय काल, भूत, भविष्य, वर्तमान आखिर क्या है? क्या है ये समय चक्र? आत्माओं, सत्य के धरातल पर यदि हम समय को खोजने या जानने का प्रयास करें तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तुम यह जानकर चौंक जाओगे, तुम्हें आश्चर्य होगा कि जिसे तुम समय कहते हो, यह समय एक भ्रम मात्र है। इस सृष्टि में समय जैसी कोई सत्य नहीं है। आत्माओं, साइंस की भाषा में समझो तो बिग बैंग थ्योरी से पहले तुम समय को लेकर कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के साथ ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तन का आरंभ हुआ और यहीं से तुम समय की कल्पना करने लगे। समय सिर्फ लगातार हो रहे, प्रति क्षण हो रहे ऊर्जा के रूप परिवर्तन को विचार करने, उसका बोध करने का मानक मात्र है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ मात्रा के मैटर को तुम 1 केजी में तौलते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि केजी ही मैटर है या तुम्हारे बनाए केजी से ही मैटर का अस्तित्व है। तुम तौलो या मत तौलो, उसे केजी कहो या कुछ और, मैटर तो अपनी जगह सत्य है, जबकि केजी तुम्हारी कल्पना विचार से उस मैटर की मात्रा को जानने व समझने के लिए और व्यवहार में लाने के लिए है। प्रति क्षण ब्रह्मांड के बदलते ऊर्जा स्वरूप को भी विचार बोध से समझने और व्यवहार में प्रयोग करने के लिए तुमने समय की कल्पना कर रखी है। सत्य के धरातल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं। तारा, ग्रह, उपग्रह, जीव, पहाड़, नदी अर्थात प्रकृति की सभी वस्तुएं प्रति क्षण परिवर्तित हैं। इस परिवर्तन से ही समय का जन्म है। प्रत्येक वस्तुएं प्रति क्षण नाश होने की दिशा में, खत्म होने की दिशा में गतिशील है। इसीलिए यह जगत नाशवान है। इसीलिए तुम्हारे वैज्ञानिक भी सूर्य, तारों और ग्रहों की उम्र बताते हैं। नाशवान नहीं है तो सिर्फ वह ऊर्जा जो सभी वस्तुओं में गतिशीलता और परिवर्तन का कारण है। आत्माओं, वही ऊर्जा परमात्मा है जो शाश्वत है, जिसका नाश नहीं, और जो कण कण में विद्यमान है। जगत उसी परम ऊर्जा, परम आत्मा
अर्थात परमात्मा का ही पसार है। अब जरा यह विचार करो कि बिग बैंग से लेकर अभी तक जो भी परिवर्तन हुए और हो रहे हैं, क्या उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल है? तुम किसी पेड़ का बीज बो देते हो, लेकिन पेड़ का बनना तो उस बीज की ऊर्जा का ही विस्फोट है, उसी का परिवर्तन है। तुम तो सिर्फ माध्यम हो। यही हाल तुम्हारे साथ भी है। इस सृष्टि की सभी जड़ चेतन वस्तुओं का जन्म मरण उस परमात्मा की ऊर्जा का ही रूप परिवर्तन है, जो कि उसके बनाए नियमानुसार पूर्व निर्धारित है। उसी की मर्जी से जहाँ तुम निमित्त बना दिए जाते हो, माध्यम बना दिए जाते हो, तुम्हारे अंदर कर्ता होने का अहम पैदा हो जाता है। इसका एक और कारण यह है कि समय की कल्पना तुमने की है, इसलिए समय को बदल देने का ख्याल तुम पाल लेते हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे समय परिवर्तन के प्रयास से उसके द्वारा निर्धारित परिवर्तन और जन्म मृत्यु को तुम नहीं बदल सकते। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। लौकिक बुद्धि के हिसाब से तुम्हें यह बात मूर्खतापूर्ण लगे, परंतु सत्य यही है। उसने अपने जगत के पसार के लिए, हर वस्तु में परिवर्तन के लिए, जन्म मृत्यु के लिए अपना नियम बना रखा है, और उस नियम को तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारी सारी तरक्की, वैज्ञानिक खोज उसी के बनाए नियम चलायमान रखने के लिए निमित्ता है, माध्यम है। उसके द्वारा प्रायोजित सृष्टि रूपी नाटक में सभी पात्र हैं जो उसी की लिखी स्क्रिप्ट अनुसार कार्य कर रहे हैं। यदि अज्ञानता और अहम के कारण भ्रमित ना हो सको तो इस सत्य को समझ पाओगे। ऐसे में यह कल्पना कर लेना कि जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो कर्म का क्या फायदा, यह भी तुम्हारी अज्ञानता है। गीता में श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि कोई भी जीवात्मा एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जो तुम श्वास ले रहे हो वह भी कर्म है, और जो तुम करोगे वह भी पूर्व निर्धारित कर्म ही है। यह तुम्हारा अहंकार है, यह अज्ञानता है कि फिर तो मैं घर में बैठ जाऊंगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। करोगे कैसे नहीं? जिस कर्म का फल तुम्हें भोगना है वह कर्म तो तुमसे करा ही लिया जाएगा। आत्मा, जैसा कि मैंने कहा, समय परिवर्तन को विचार से, व्यवहार से जानने का मानक मात्र है। ऐसे में यदि तुम अपने विचारों को विराम दे दो, समय परिवर्तन लाने हेतु अपने कर्मों का त्याग कर दो, विचार और बोध सिर्फ उस ऊर्जा में लगा दो जो सभी जड़ चेतन वस्तुओं के जन्म मृत्यु और उनमें परिवर्तन का एकमात्र कारक है, अर्थात परमात्मा में ही स्थिर हो जाओ, जो कि तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो तुम उस परम सत्य को जान जाओगे जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है। और इसीलिए विचार शून्यता को भी एक मायने में मोक्ष कहा गया है, क्योंकि सभी कामनाएं विचार से ही उत्पन्न होते हैं। अपने इसी गूढ़ रहस्य को परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में गीता में भी स्पष्ट समझा दिया था। निष्काम कर्म करो, फल की चिंता किए बगैर कर्म करो, क्योंकि फल का निर्धारण तुम नहीं कर सकते। निमित्त बन सकते हो, माध्यम बन सकते हो, बन क्या सकते हो
बनाए ही गए हो, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा ये सोचना कि जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, अज्ञानता भरी बातें हैं। जब पहले से निर्धारित है, तुम्हारे फल का निर्धारण जब पहले से हो चुका है, तो उस फल के हेतु कर्म का भी निर्धारण हो चुका है। इस घमंड में, इस अहंकार में मत पड़ना कि जो तुमने सफलता हासिल किया है वह तुम्हारे कारण है। जो उस सफलता के लिए, उस यश और मान के लिए जो तुमने कर्म किए हैं, वो तुमने अपनी मर्जी से किए हैं। इस भुलावे में भी मत रहना। परमात्मा ने तुम्हें वही फल पाने के लिए पात्र बनाया था, और उस फल को पाना था तो उसी के अनुरूप कर्म करना उसी की मर्जी है। तुम तो सिर्फ कर्म करो, कर्म तुमसे करा लिया गया है। अज्ञानतावश किसी भ्रम में मत पड़ना। यदि समय का कोई वास्तविक अस्तित्व होता तो शायद तुम कर्म फल को बदलने में सक्षम होते, परंतु समय की कल्पना तुमने सृष्टि में प्रति क्षण हो रहे बदलाव को लेकर, परिवर्तन को लेकर की है, और वे बदलाव और परिवर्तन परमात्मा रूपी ऊर्जा से स्वस्फुटित हैं। इसलिए फल की चिंता किए बगैर, समय को वश में करने की अज्ञानता पाले बगैर निष्काम कर्म करो। परमात्मा के द्वारा जो रोल मिला है उसे निभाते रहो, इस कुशलता से कि अगली बार तुम्हारी काबिलियत देख परमात्मा तुम्हें इससे बेहतर रोल दे सके। जिस रोल को करने में आज तुम्हें शिकायत है, दुख की प्रतीति है, उसे भी इस काबिलियत के साथ निभा डालो कि अगली बार तुम्हारे शिकायतों को विचार करके तुम्हें अच्छा रोल मिल सके। यही रोल यदि तुमने रो रो के, दुखी होकर, परमात्मा को याद किए बगैर, उससे प्रार्थना किए बगैर बेमन से किया, तो परमात्मा तुम्हारी काबिलियत कैसे पहचानेगा? फिर इससे अच्छा, इससे बेहतर रोल देने के बारे में कैसे विचार करेगा? इसीलिए आत्मा निष्काम होकर समभाव की वृत्ति लाकर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपनी सारी ऊर्जा कर्म करने पे लगाओ। यही समय और कर्म फल की सत्यता है। अज्ञानता बस भ्रमित मत हो जाना। इस समय और कर्म फल के रहस्य को जिस गहराई से समझना चाहिए, या जो मैंने कहना चाहा है उसे समझने का प्रयास करना। सत्य के इस छोटे से दिए से आप अपने लिए कोई रोशनी तलाश सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूँ। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे। ओ